तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे जो हमारा जो मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। तो ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने काफी आराम से जीत लिया। और हमें बोलेंगे क्योंकि भाई परफॉर्मेंस अच्छी आई है, खास करके इसकी सुनील नारायण की। तो ये मैच हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के होम ग्राउंड से। तो दिल्ली के फैंस के लिए थोड़ी सी निराशाजनक की हार, और पॉइंट्स टेबल की तरफ भी आगे बढ़ेंगे कि कैसे ये और निराशाजनक चीज हो सकती है दिल्ली के लिए। तो पहले स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो पहली इनिंग्स का जो लेखा जोखा था, एक स्टार्ट मिलती है गुरबाज नारायण के बीच में, जिसको आगे अजिंक्य रहाणे भी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो मिडल मडल इनका जो एक चीज चल रहा था, क्योंकि आप अगर देखोगे कि एक स्टार्ट इनकी काफी अच्छी मिली थी। आप ऐसे सोचिए, जो पहला इनका विकेट गिरा था वो भाई 3 ओवर के समाप्ति पे गिरा था, 48 रन थे। तो आप सर 16 का एवरेज, फिर 6.4 में ओवर में जो विकेट गिरा है, 85 पे नारायण गए थे। तो वहां पे इनकी जो पारी थी बढ़िया थी। इवन मैं ये बोलूंगा, अजिंक्य रहाणे भी जब आउट हुए 91 उस समय टीम का टोटल था, वो भी उस समय भी इनका अच्छा मतलब चल रहा था, मतलब रन रेट वगैरह। बट उसके बाद जो रन रेट जो गिर जाता है, उसके बाद में फिर क्या ही है। अंग्रेज रघुवंशी की भाई उम्र उम्र से छोटे हैं, पर भाई जिम्मेदारियों से बहुत बड़े हैं। और टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने इस पारी के। तो भाई उनके बल्ले से भाई अच्छे 44 रन आए। होपफुली अगर वो 50 में कन्वर्ट कर पाते तो बहुत बढ़िया था। 32 बॉल्स में, जो कि काफी डिसेंट स्कोर है। उसके बाद भाई इनका जो 24.25 करोड़ जो प्लेयर, जिस अय्यर को 24.25 करोड़ में खरीदा गया था, वो तो भाई इनका ये आईपीएल सीजन नहीं चल रहा है। रीजन भी अब जो भी हो सकता है, मे बी शायद उनको ये बैटिंग लाइनअप में जो जिस पोजीशन को खेलने आ रहा है वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। रिंकू सिंह से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। रिंकू सिंह, क्योंकि रिंकू सिंह बड़े स्कोर्स नहीं कर पा रहे थे। अब मे बी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई आप वैसी पोजीशन पे भी आ रहे हैं। पर मैं उस पोजीशन को भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मौके मिले हैं, वो रन नहीं बना पाए। हालांकि आज एक 36 रन की बहुत महत्वपूर्ण पारी खेले हैं, जिस वजह से जो टीम का टोटल है वो 204 तक पहुंच पाया है। और मे बी शायद उनसे और ज्यादा उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि रिंकू सिंह थोड़े से मुझे लगता है कि इनफेक्टिव साबित हुए। पर उनसे भी ज्यादा जो इनफेक्टिव जो साबित हुआ है वो है एंडर रसल, क्योंकि एंडर रसल के आप पिछले इनिंग्स का आप स्कोर उठा के देखोगे तो उतना इफेक्टिवनेस उनके नहीं दिखाई देगी। और बट यहाँ पे एक उनकी तरफ से एक छोटा सा कैमियो था, 9 बॉल्स में 17 रन का। तो ये देखिए, जो स्कोर था वो भाई 204 पहुंच गए। बॉलिंग की बात की जाए तो भाई जो मेरे लिए पिक ऑफ द बॉलर थे वो थे भाई अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने जो दिलेरी दिखाई है हर तरीके से। अभी हम बैटिंग की भी बात करेंगे, जिसमें आपको गोगू बताएंगे क्या भाई क्या दिलेरी दिखाई है। भाई अक्षर पटेल फील्डिंग बढ़िया की है, बॉलिंग बढ़िया की है, बैटिंग भी आगे डिस्कस करेंगे बढ़िया की है। तो भाई परफेक्ट जो ऑलराउंडर वाला जो कैपेबिलिटी होता है भाई, अक्षर पटेल ने वो दिखाया है। तो भाई अक्षर पटेल इस पारी के लिए सबसे इकोनॉमिकल बॉलर भी रहे, और सबसे ज्यादा विकेट भी लिए। सॉरी, सबसे ज्यादा विकेट आपके मिचेल स्टार्क लिए, जिन्होंने ठीक ही बॉलिंग कराई, थोड़े से महंगे साबित हो गए। और आपके 2 विकेट्स आपके विप्र निगम ने भी लिए, थोड़े से वो भी महंगे थे, पर चलेगा। एक अच्छा कैच वहां पे चमीरा का भी पकड़ा गया था, क्या पता वो कैच ऑफ द सीजन भी हो सकता है। तो ये था पहले इनिंग्स का लेखा जोखा। गोकू, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, इसमें मैं एक या दो पॉइंट्स बस और ऐड करना चाहूंगा। बाकी तो आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई थी। ठीक, अगर आप इस केकेआर की इनिंग्स को देखेंगे तो कोई भी बहुत आपको 50 60 हम्म। 70 का स्कोर नहीं दिख रहा है। यस। ठीक, बट हर प्लेयर ने अपना कहीं ना कहीं रोल निभाया, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ने। ठीक, कि साथ ही हाथ बटाते जाना, जो इनके टीम का इतना लंबा बैटिंग ऑर्डर है, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, तो ऑलमोस्ट हर प्लेयर ने अपना रोल निभाया। ठीक, पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट दे दिया, मिडिल ओवर्स में भी रन रेट कम नहीं होने दिया राहुल नारायण ने। फिर एक बीच में जब वो जैसा आपने बताया कि वेंकटेश अय्यर नहीं चल पाए, फिर मिस आउट कर गए, वो मिस आउट किए, तो रघुवंशी रिंकू ने फिर उस रन रेट को मेंटेन रखा। ठीक है, लास्ट में रसल का भी कमी हो गया। ठीक, तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि दोस्त मतलब अच्छा स्कोर था, डिसेंट स्कोर, मतलब बनाया इस पिच के हिसाब से भी। और ओवरऑल ऑन अ होल लेवल अ गुड बैटिंग परफॉर्मेंस, कि किसी का बहुत बड़ा स्कोर नहीं, बट थोड़ा थोड़ा 20 30 20 30 40 सबका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट। ठीक, तो ये था। बाकी मैं बस एक चीज और मुझे ये समझ में नहीं है कि कुलदीप यादव से इन्होंने 4 ओवर क्यों नहीं करवाया पूरा। ठीक, क्योंकि कुलदीप यादव आपके मेन पिक ऑफ द बॉलर्स हैं, और दिल्ली के हम्म। लिए आप ये देखेंगे पिछले 2 3 मैचेस से
जो ये दिल्ली मैचेस हार रही है, ठीक, वहां पे कुलदीप यादव को मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं मिल रही है, टीम विकेट्स नहीं दे रही है कुलदीप यादव को मिडिल ओवर्स में, ठीक है। तो कुलदीप यादव का जो आपके मेन वेपन है, आप उनसे तो पूरा 4 ओवर नहीं करवा रहे हो। दूसरी चीज है कि उन्हें विकेट भी नहीं मिल रहा, सामने वाली टीम उन्हें विकेट नहीं दे रही, ठीक। तो यही मुझे लग रहा है दिल्ली के लिए मिडिल ओवर्स में बॉलिंग की ये दिक्कत हो जा रही है, ठीक। क्योंकि वो विपरीत निगम भी कंपेरेटिवली 2 विकेट तो लिए महंगे साबित हुए, और सारी पूरी हैवी लिफ्टिंग फिर मिडिल ओवर में स्पिनर्स में अक्षर पटेल को करनी पड़ रही है। तो आई थिंक इस वजह से स्कोर ज्यादा बन रहे दिल्ली के अगेंस्ट, ठीक। या दिल्ली रोक नहीं पा रही दिल्ली की बॉलिंग, ऐसा मुझे लगा। अब हम सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं, दिल्ली की बैटिंग की। तो पहले पहले बॉल पे अभिषेक पोरेल ने 4 मारा, दूसरी बॉल पे आउट हो गए, अनुकूल रॉय का शिकार बने, ठीक। और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अनुकूल रॉय को इस मैच में खेलने का मौका मिला था। तो अब वही है कि लोग बोलते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्टी राइटी को बॉल नहीं कर सकता, लेफ्टी लेफ्टी को बॉल नहीं कर सकता, राइटी को करेगा खाली, बोलो भाई देखो विकेट ले लिया, है ना, दूसरी बॉल पे लेफ्ट हैंडर का, ठीक। फिर करुण नायर उस एक कमबैक इनिंग्स के बाद से थोड़ा सा ठंडे हो गए, फिर मिस कर गए, 15 रन पे आउट हो गए, ठीक, वो चीज। और एक बहुत अनफॉर्चुनेट केएल राहुल का रन आउट, ठीक, बिस्ड बाय मार्जिन, है ना, बट वो रन आउट किया सुनील नारायण ने, फाइन लेग से थ्रो फेंकी, ठीक। और मुझे लगता है ये मैच का एक तरह से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ठीक, केएल राहुल का रन आउट, क्योंकि उसके पहले तक ठीक है 2 विकेट्स गिर गए थे, बट आप एक डिसेंट रन रेट के हिसाब से चल रहे थे, क्योंकि फाफ डुप्लेसिस अच्छा खेल रहे थे एक एंड पे, ठीक। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे पीछे जाते हैं इस रन आउट से, ठीक। बट ठीक है, केएल राहुल रन आउट हुए, तो फिर आते हैं कैप्टन अक्षर पटेल, और क्या ही पारी वो खेलते हैं, ठीक है। अक्षर पटेल फिर अपना बेहतरीन फॉर्म विद द बैट भी वो जारी रखते हैं ना। वो फाफ डुप्लेसिस के साथ मिलकर स्कोर आगे बढ़ाते हैं, और एक टाइम पे ये फाफ डुप्लेसिस और अक्षर पटेल खेल रहे थे तो दिल्ली वॉज इन हंट, ठीक है ना। वो रन रेट से आगे चल रहे थे, रिक्वायर्ड रेट से आगे चल रहे थे, अक्षर पटेल ने इस तरह की पारी खेली, ठीक। वो फास्टर्स को अटैक करते, स्पिनर्स को भी अटैक करता है अक्षर पटेल, ठीक ना। तो वो ये जो पारी थी अक्षर पटेल की, मैंने बहुत ही खास पारी जिसको मैं बोलूंगा कि विकेट्स गिर गए हैं, 200 प्लस आप चेस कर रहे हैं, आप उसमें बीच में आके कैमियो खेल रहे हैं मिडिल ओवर्स में, रन रेट कम नहीं होने दे रहे। तो अक्षर पटेल ने खेला 23 गेंद में 43 रन अक्षर पटेल ने बनाए। बट जब केकेआर का संकट में आती है केकेआर, तो केकेआर बस खाली एक ही चीज बोलती है, नारायण नारायण ना। तो पहले हमने देखा कि सुनील नारायण ने एक क्विक स्टार्ट दिया था पावर प्ले में ना, 26-26 रन बनाए थे पहले अगर हम देखें, ठीक। तो वहां संकट मोचन का काम किया 27 रन का विद द बैट। फिर वो अपने फील्डिंग से संकट मोचन का एक बार काम करते हैं कि जो दिल्ली कैपिटल के संकट मोचन है केएल राहुल, उनको आउट कर देते, ठीक। और पहले आते हैं वो विद द बॉल, ठीक है। वो आते हैं, वो पहले वेल सेट अक्षर पटेल को आउट करते हैं, ठीक है। अक्षर पटेल आउट होते हैं, उसी ओवर में क्रिस्टियन स्टब्स भी आउट हो जाते हैं, ठीक। पांच पांच विकेट गिर जाता है दिल्ली का एक ही ओवर में, पूरा में गेम पलट गया, जो दिल्ली की तरफ झुका हुआ था पलटा धीरे धीरे, फट से केकेआर अपनी तरफ खींच ली, ठीक। फिर उसके बाद अगले ओवर में आते हैं, और वेल सेट फाफ डुप्लेसिस को 62 रन पे 45 गेंदों में वो भी बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं सुनील नारायण को, ठीक। तो सुनील नारायण ने 3 विकेट बीच में लेके 2 ओवर के अपने स्पेल में पूरा मैच खींच दिया अपने केकेआर की तरफ, ठीक। और जो बची खुशी अगर कसर बची थी कि हाँ चलो मैच में थोड़ा बहुत एक जो पार्टनरशिप थी विपरीत निकल और आशुतोष शर्मा की जो जिता सकती थी, वो फिर उनके जोड़ीदार वरुण चक्रवर्ती आते हैं, वो 2 बॉल में 2 विकेट ले लेते हैं। पहले आशुतोष शर्मा आउट होते हैं उनके बॉल पे, एक रिवर्स स्वीप मारते हुए, खराब शॉट में बोलूंगा खेलते हुए, तो मिचेल स्टार्क को भी आउट कर देते हैं अगली गेंद में। तो मैच वहीं पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, जब आउट आशुतोष शर्मा आउट होते हैं तो मिचेल स्टार्क आउट हो जाते हैं। बट विपरीत निगम, है ना, वो अपने एंड से जितना हो सकता था उतना लगे, ठीक है। 19 गेंदों में 38 रन बनाते हैं, 200 स्ट्राइक रेट से दिखा रहे हैं कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ, मैं भी शॉट्स खेल सकता हूँ, ठीक। वो लड़े अपने एंड से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा जजमेंट का फेलर हो गया 19वें ओवर के आखिरी बॉल पे, कि वो 1 रन उन्हें लेना चाहिए था, वो लिए नहीं, फिर चमीला स्ट्राइक पे आ गए, फिर चमीला सिंगल लेते हैं अगले ओवर की पहली बॉल में, तो 1-2 बॉल वहां थोड़ी मिस आउट हो गई, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बट ठीक है, अब बहुत ज्यादा रन था विपरीत निगम के लिए, अकेले के लिए करने का, कोई दूसरे एंड से था नहीं मारने वाला, तो ही ट्राइड जितना वो कर सकते थे। बट ठीक है, 19 बॉल में 38 रन बना के वो भी आखिरी ओवर में आउट हो जाते। तो ऐसे करते हुए दिल्ली कैपिटल्स केवल 190 पर ही बना पाती 9 विकेट के नुकसान पे, एक मैच 14 रन से केकेआर जीत लेती। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो केकेआर के पिक ऑफ द बॉलर्स थे सुनील नारायण, नो ब्रेनर, 3 विकेट 29 रन, ठीक, केवल 7 की इकोनॉमी ना। और केकेआर के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, चाहे अनुकूल रॉय हो शुरुआत में आए बॉलिंग करने,
4 ओवर 27 रन देके 1 विकेट लिया उन्होंने, इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 1 विकेट भी मिला। वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा ऑन हाइयर एंड इकोनॉमी, बट उन्होंने 2 क्रूशियल विकेट लिए क्रूशियल मोमेंट पे आके, 4 ओवर 39 रन 2 विकेट, तो ही वो गेम पलटे, ठीक ना। और हर्षित राणा थोड़े महंगे साबित हुए, 4 ओवर 49 रन। वैभव अरोड़ा भी थोड़ा सा हाइयर एंड इकोनॉमी थी, 2 ओवर 19 रन 1 विकेट, बट उन्हें भी मिला। एंड्री रसल भी थोड़े महंगे थे, बट 1 विकेट उन्हें भी मिल गया, 2 ओवर 22 रन 1 विकेट। तो ये था केकेआर का लेखा जोखा, इनके बॉलिंग का और सेकंड इनिंग्स का। आप बैट्समैन अपने इसमें ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि भाई के राहुल जो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए और उनको रहना चाहिए था, ये तो था ही पॉइंट आपने mention किया था। मैं ये बोल रहा हूँ कि कई लोग को नहीं मालूम हो, पर विप्रेंद्र निगम ने मतलब अपने लेवल पे बैटिंग बहुत ज्यादा की हुई है। उनको लिया एज अ हम्म, लेग ब्रेक, वो लिया गया था, स्पिन बॉलर जैसे लिया गया था टीम में, बट आई थिंक वो आशुतोष शर्मा से बेटर फिनिशिंग नॉक खेलने का दावा दिखा रहे हैं, क्योंकि आशुतोष शर्मा वो कर हम्म, नहीं पा रहे हैं। और ये और ना ऊपर से करुण नायर ना नीचे से आशुतोष शर्मा, इनके स्टार्टिंग के हम्म। मैचेस, इनके जो स्टार्टिंग के मैचेस हुए बहुत बढ़िया हुए, उसके बाद से ये नहीं चल पा रहा। तो आई थिंक एक बार देखने की जरूरत है। वहाँ मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है सुनील नारायण की, वो भाई अक्षर पटेल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे भारी पड़ गई। और ये ये देखा गया है कि जिस मैचेस में आपके सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती नहीं विकेट्स ले पाते, नहीं चलते हैं, वो मैच हम्म, केकेआर के हाथ से चला जाता है। और यहाँ पे उन्होंने आधी correct, टीम को खा लिया, और एक रनआउट भी हम्म, गिर सकते, 6 विकेट खा लिया। तो यस, ये था। हाँ, तो पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं एक बार। तो पॉइंट्स टेबल पे भाई बैंगलोर टॉप पे बैठी है, सेकंड में मुंबई इंडियंस है, गुजरात थर्ड पे, दिल्ली कैपिटल्स अभी भी इस हार के बाद फोर्थ पे है, पर उन्होंने 10 मैचेस खेल लिए। और पंजाब हमारी फिफ्थ पे बैठी है। नीचे भाई हमारी बॉटम पे भाई चेन्नई बैठी है और हैदराबाद बैठी है। तो ये था। बाकी आज अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज पंजाब और सीएसके का मैच है गोकुल। हाँ करेक्ट, आज पंजाब तो और भाई सीएसके का मैच है। अगर अगर चेन्नई ये मैच जीतती है तो मे बी शायद अभी भी उसी पोजीशन पे रहेगी, क्योंकि रन रेट इनका बहुत पीछे है, बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। चेन्नई जीतती है तो ऊपर आ सकती है, बहुत ठीक। बड़े और मार्जिन से चेन्नई जीतना के लिए पड़ेगा। ये, हाँ चेन्नई के लिए ये मस्ट विन मैच है, क्योंकि आप अगर ये हारे तो आप 14 पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। तो आप फिर छोड़ दीजिए कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आरसीबी हर साल कैलकुलेटर निकालती है, जो इस साल शायद चेन्नई को निकालना पड़ता है अगर 5 मैच जीतेगी, तो वो भी यूज में नहीं होने वाला है, ठीक, अगर आज हारी चेन्नई तो। है ना? और अगर मैं पं, सच और सच सच पंजाब के बोलूं। लिए जीत क्यों जरूरी है, क्योंकि जो उनके लिए ड्रॉ हुआ था वो मैच बारिश की वजह हम्म, से जो रद्द हो गया था, वो उनके फेवर में गया था। क्योंकि यहाँ से अगर वो मैच जीते, वो सीधे छलांग लगा के भाई कहाँ जाएंगे, सेकंड नंबर सेकंड पे। पे। तो भाई और ये आप ये भी देखिए पंजाब के साथ कि पंजाब का, क्योंकि कल दिल्ली कैपिटल्स जो हारी है ना मैच, पिछड़ हम्म, गई है इस पॉइंट टेबल में दिल्ली कैपिटल्स ही, केकेआर को तो बूस्टर डोज मिल गया नीचे, ठीक, केकेआर को तो बूस्टर डोज मिल गया कि वो अभी भी हंट में बने हुए हैं, है ना। बट दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी पिछड़ गई है यहाँ पे। आप देखिए मुंबई दिल्ली कैपिटल्स ऑलमोस्ट अब बराबर पे आ गए हैं, बस रन रेट का फर्क है, ठीक है। और पंजाब और गुजरात के पास एक एक मैच हाथ में है फिर, तो ये लोग ऊपर आराम से जा सकते हैं। तो आई थिंक अब इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो टीम पवेलियन पंचायत आउट। बाय बाय। बाय बाय।